भगवान की रचित ये भूमंडल है। यहां सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें हम भारतवासी रह रहे। ये भूमंडल रूप जितना भूमंडल है, इसमें 7 द्वीप हैं। उनका ये भीतरी कोश है जम्बू द्वीप। ये 1,00,000 योजन गोलाकार है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप गोलाकार है और 1,00,000 योजन का है। 1 योजन 4 कोस, 1,00,000 योजन का मतलब 4,00,000 कोश। 4,00,000 कोश का मतलब कितने किलोमीटर? 12,00,000 किलोमीटर का जम्बू द्वीप है। तो क्या और देश ये सब जम्बू द्वीप में आ जाएंगे? 1,00,000 योजन का ये जम्बू द्वीप है। हां, इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है। 9 देशों में बटा हुआ है। 8 पर्वत हैं। इसमें बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, जो पूरा का पूरा सोने का है। ये ऐसी जगह होगा जहां दैवी शक्ति सिद्ध पुरुष जा सकते या देवता। ये ऊपर से नीचे तक सबका सब स्वर्ण का है। 1,00,000 योजन चौड़ा। महामहिम श्री जड़भरत जी का पावन चरित्र चल रहा है। कैसी अद्भुत स्थिति है भगवान के भजन के प्रताप से। भगवान के भजन का एक ये प्रताप है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। 100 बार राधा राधा कहा और शरीर छूट जाए तो अगर अंतिम समय राधा नाम निकलेगा तो किशोरी जी की प्राप्ति होगी। अगर चूक हो गई, कुछ और चिंतन बन गया, तो माना कि तुम्हें उस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धांत के अनुसार कृपा करें तो फिर भी हो जाएगी। अब अगला जब जन्म होगा तो 99 राधा नाम नहीं रहेंगे, 100 ही रहेंगे। अब 101 के ऊपर भजन चलेगा। तो इसका देखो कैसा प्रभाव पड़ा भजन का, कि भरत जी के रूप में तो भजन बिगड़ गया। हिरण का चिंतन हुआ अंतिम समय, भजन बिगड़ गया। इसे कहा जाता है योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाना। अगला जन्म हिरण का हुआ, पर इतनी जोर का भजन था भरत शरीर में कि हिरण के शरीर में भी स्मृति रही और गंडकी नदी में खड़े होकर के खूब भजन किया। अब अगला जन्म हुआ आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण परिवार में सिद्ध महापुरुष, भगवत सिद्ध महापुरुष के रूप में। जन्म से ही सावधान कि कहीं फंस न जाऊं। तो पिता बहुत पढ़ाए, पर एक अक्षर भी विद्या का उन्होंने उच्चारण नहीं किया। तो सब समझते थे ये गूंगे हैं, बहरे हैं, मूर्ख हैं। पर सिद्ध महापुरुष ज्ञान के माता पिता पधार गए। अब कौन पूछे? भाई लोग बड़े उदासीन वृत्ति से रहते कि तो पागल है। गांव के लोग जो मन आता सो काम करा देते, जो मन आता सो दे देते, रूखा सूखा खाते, अपनी स्थिति में रहते। खेतों में लगाया भाइयों ने तो प्रतिकूल व्यवहार करते। कहीं किसी को यह समझ में ना जाए कि मेरे बुद्धि है, सबको यही समझ में आए कि पागल है। एक दिन खेतों की रखवाली में रखा, दस्युराज नरबली दी कि हमें अगर पुत्र होगा तो हम नरबली देंगे। तो एक मनुष्य को पकड़ाया, उसको जब पता चला बलि दी जाएगी तो भाग गया। तो जो दस्यु के सेवक जन थे, जड़ भरत जी को पकड़ा। ऐसे महापुरुष को स्नान कराया, भोजन पवाया, और जब बलि देने को उद्यत हुए तो देवी के शरीर में दाह पैदा हो गई, क्योंकि ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का
तनिक भी तिरस्कार किसी को भी नष्ट कर सकता है। देवी जी प्रकट हो गई और अपने उपासकों के ही गले उड़ा दिए, सबको काट दिया। जड़ भरत जी ने देखा अब कोई पकड़ने वाला नहीं तो न चल दिए, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है। मस्ती से चले जा रहे थे, राजा रहुगण पालकी में कहारों को जोते हुए कपिल आश्रम जा रहे थे भगवान कपिल देव जी से सत्संग करने। एक कहार बीमार हो गया तो कहा किसी को पकड़ लाओ, तो यही महाराज मिल गए जड़ भरत जी, बड़े हष्ट पुष्ट, पालकी में जोता तो और कहार तो अपनी चाल के अनुसार चल रहे थे, लेकिन भरत जी नीचे देख के चल रहे थे। जड़ भरत जी कहीं किसी जीव में पैर न पड़ जाए, जितने में हम पैर सुरक्षित रख सकें उतनी भूमि देखनी चाहिए। जो साधक विरक्त मार्ग का पथिक है उसे बहुत सावधान होकर दृष्टि डालनी चाहिए। तो सिद्ध महापुरुष तो स्वाभाविक भूमि देखकर चल रहे थे, तो कई पंक्ति चींटियों की कहीं कहीं होती तो छलांग लगाई तो पालकी का बैलेंस बिगड़ा, तो राजा रहुगण ने बड़ी डांट लगाई। जब बड़े उपहासजनक शब्द बोले तब महाराज भरत जी ऐसे पूरे जीवन में कभी बोला नहीं। रहुगण पर कृपा करके जब बोले तो कूद पड़े पालकी से रहुगण, चरणों में गिर गए कि हे देव, आप क्या अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी हैं या छद्मवेश धारण किए हुए स्वयं भगवान श्री हरि कपिल देव जी हैं? आप कौन हैं? मैं आपकी महिमा को नहीं पार पा रहा। आपके शब्दों से मुझे पता चला कि आप ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कोई अवधूत कोटि के हैं। हे देव, मैं किसी देवता से या त्रिशूल पाणी भगवान शंकर या काल दंड लिए हुए यमराज से मैं वैसा भय नहीं मानता जैसा भय किसी वैष्णव संत महात्मा अवधूत का अपराध बन जाए उससे जितना मैं भयभीत हूं, और किसी से भयभीत नहीं। क्षमा कीजिए, आपकी महिमा को न जानने के कारण हमने पालकी में जोता और आपको कठोर शब्द कहे। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, नमो अवधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। हे अवधूत शिरोमणि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे योगेश्वर, आप परमानंद स्वरूप में स्थित स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से उदासीन एक जड़ पुरुष की भांति, पागल की भांति आप जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं, पर मैं आपको आपकी कृपा से जान गया कि आप कोई महापुरुष हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे ब्रह्मन, जिस प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी को ठीक औषधि मिल जाए वैसे आप मुझे मिल गए। मैं सत्संग करने जा रहा था कपिल भगवान से, जैसे धूप से तपे हुए को शीतल जल और छाया मिल जाए वैसे आप मुझे मिल गए। जैसे किसी को सर्प डस ले और बहुत बड़ा गारुण मंत्र जानने वाला मिल जाए, औषधि वाला मिल जाए, वैसे मैं देहाभिमान रूपी विषैले सर्प से डसा गया और आप ज्ञानामृत रूपी औषधि देने वाले महापुरुष मिल गए। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो जो अध्यात्म योग में आपने उपदेश दिया है, आप सरल ढंग से मुझे समझाने की चेष्टा करें। योगेश्वर, आपने ये कहा कि भार उठाने के लिए क्रिया है और उससे जो श्रम रूप फल होता है, इन दोनों से आपका कोई मतलब नहीं है। व्यवहार का मूल है, ये परमार्थ नहीं है, वास्तव में सत्य नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया।
क्योंकि जब शरीर को पीड़ा होती है तो हृदय को पीड़ा होती है, जब हृदय को पीड़ा होती है तो आत्मा को भी पीड़ा होती है। पीछे कल सुना था आपने, रघुगण ने कहा जब बटलोई आग पे चढ़ाई जाती है तो उस पे पानी होता है, पानी पे चावल होता है, तो आग का प्रभाव बटलोई पे भी पड़ता है, बटलोई पे जब पड़ता है तो पानी पे पड़ता है, पानी पे जब पड़ता है तो चावल पक जाता है। आपने कहा आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, तो आत्मा को कष्ट होता है। जब शरीर को पीड़ा होती है तब हृदय में आती है, और हृदय में जब आती है तो आत्मा उसे स्वीकार करती है। अज्ञान की धरा में अगर कोई सुने तो लगेगा बहुत सही बोल रहे रघुगण, लेकिन नहीं। पीछे श्री जड़ भरत जी ने कहा रघुगण से कि तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन अकोविदा कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा। राजन तुम अज्ञानी हो, लेकिन बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। तुम्हारी बातों में अज्ञान बसा हुआ है। तुम श्रेष्ठ ज्ञानियों की सभा में सम्मान पाने योग्य नहीं हो। ये तत्वज्ञानी पुरुष, इस स्वामी और सेवक, ये केवल व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। लौकिक व्यवहार असत्य है, ये सत्य नहीं है। तुम्हारा ज्ञान अभी अज्ञान ही है जिसे तुम ज्ञान समझते हो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार, 11 मन की वृत्तियां हैं। इन्हीं में विचरण करता रहता है। अहंकार को लेकर के कर्ता भोक्ता भाव से, 5 ज्ञानेंद्रियों से जानकारी, विषयों का भोगना, कर्मेंद्रियों से कर्म करना। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं भोगों को भोग रहा है ज्ञानेंद्रियों से। मल त्याग संभोग गमन भाषण लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों से होता है। अहंकार के द्वारा इसमें कर्ता और भोक्ता भाव रहता है। कहां है इसमें आत्मा? इसमें कर्ता आत्मा कहां है? भोक्ता कहां है? राजन, जब तक शुद्ध ज्ञानोदय नहीं होता ना, तो ये माया तिरस्कार करती रहती है। माया का तिरस्कार शुद्ध ज्ञानोदय में होता है। समस्त आसक्तियों का नाश होकर क्षय पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे शुद्ध ज्ञान होता है। ये मन तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी ताकत बढ़ गई है। इसको मारो। मन की जो भोग वासनामयी तरंगें उनको मारो। इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप के ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। इसलिए गुरुर हरेश चरणोपासनास्त्रो जहि विलीकम स्वयं आत्ममोषम। गुरुदेव भगवान की चरणों की उपासना करके, हरि भगवान की चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे काट डालो। जो दुर्वासना की फांसी बंधी है, ये जो मन मतवाला होकर भोगों में जा रहा है, ये गुरु चरणों की उपासना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही इसको मारा जा सकता है। जड़ भरत जी ने कहा, पृथ्वी पते राजन रघुगण, इस देह और इस पत्थर में कोई अंतर नहीं, पक्का कोई अंतर नहीं। 5 भूतों से ये बना है, 5 भूतों से ये बना है। जैसे मिट्टी पानी मिलाकर उसको खूब महीन करके, गीली करके, चिकनी करके फिर उसे चाक पे चढ़ाते हैं या सांचे पे डालते हैं, फिर धूप के द्वारा वो सूखती है, फिर अग्नि के द्वारा पकाई जाती है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व से 1 इंच बनती, कुछ भी बनता है 5 तत्व से। आकाश, ये शब्द उसका गुण है। जहां आकाश है वहीं शब्द है। जहां भी शब्द, कहीं भी शब्द निकले, वो आकाश का गुण है। स्पर्श वायु का गुण है।
अगर वायु ना हो तो स्पर्श का ज्ञान ही हो। जितने भी रूप हैं उसी तेज से भास रहे हैं। तेज ना हो तो रूप का ही दर्शन ना हो। और रस जल, गंध पृथ्वी, ऐसे ये है। चैतन्य घन परमात्मा इसमें है और चैतन्य घन परमात्मा इसमें, बिल्कुल अंतर नहीं। अगर कह दे कि इसमें कहा है तो यही तो भ्रम हो गया हिरण्यकश्यप को। इस खंभे में परमात्मा है, बोले हाँ, निकल पड़े नरसिंह भगवान। कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाही, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मुर्दे में भी भगवान, आपने सुना, वेन के शरीर का मंथन करके भगवान पृथु का अवतार हो गया। तो हे राजन, इस देह में पृथ्वी का विकार है। पृथ्वी में पांचों तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी शब्द से पांचों। पृथ्वी में आकाश शब्द भी है, आकाश का जो गुण शब्द है, कहीं भी ठोको शब्द आपको सुनाई देगा। पृथ्वी स्पर्श भी सुख, और इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें गंध भी है, उसका स्वाभाविक गुण। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी। तो ये पृथ्वी का विकार, पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। ऐसे ही पाषाण आदि जितने पांच तत्वों से बने हैं, उस जड़ में इस जड़ में कोई अंतर नहीं। पर इसमें उस आत्म तत्व का ऐसा चैतन्य प्रभाव है कि ये चलता फिरता बोलता देखता सुनता दिखाई, और ये जड़ता में, इसमें जड़ता है, इसलिए उसके भेद हो गए। जड़ चैतन्य, चलने फिरने वाले और जड़, लेकिन आत्मा भी उसमें है और पंचभूत भी उसमें है। आत्मा भी है और पंचभूत, इसमें कोई अंतर नहीं। शुद्ध ज्ञान। दो चरण, उसके ऊपर टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षास्थल, गर्दन, कंधे, कंधों पे एक लकड़ी की पालकी, और उस पे एक पार्थिव विकार नामक रहुगण का अहंकार रखने वाला बैठा हुआ है। जड़ भरत जी कहे, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान। जिसने अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण करके देह अभिमान में मैं राजा हूं सिंधु देश का, इस प्रकार अहंकार किए हुए पालकी के ऊपर बैठा हुआ है। किंतु तेरी इससे श्रेष्ठता नहीं हो जाती। वास्तव में तू बड़ा क्रूर निर्दयी अहंकारी है। अपने ही समान शरीर वालों को पालकी में जोत कर ऊपर पालकी में बैठा हुआ केवल अहंकार भरी बातें करता है, ज्ञानियों की जैसी। महापुरुषों के सामने बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, लोगों की रक्षा करने वाला बनता है। क्या तू लोगों की रक्षा करने वाला है? देख, चराचर जगत उसी भगवान से उत्पन्न होते हैं, उसी भगवान में रहते हैं, उसी भगवान में लीन हो जाते हैं। ये व्यवहार के सिवा और क्या इसमें सत्य है? पृथ्वी शब्द का व्यवहार मिथ्या, क्योंकि वो परमात्मा है, पृथ्वी नहीं। व्यवहार में पृथ्वी नहीं, वो परमात्मा स्वरूप है। जब पृथ्वी नहीं थी तब परमात्मा था, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब परमात्मा। तो बीच में पृथ्वी कौन बना? परमात्मा ही। ये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। पृथ्वी की सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है बिना परमात्मा के? परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं। अणु अणु परमाणु, ये केवल परमात्मा है। एक एक अणु अणु में परमात्मा विराजमान है। छोटा मोटा बड़ा, ये सब व्यवहार की स्थिति है, ये सब द्वैत प्रपंच है। द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नाम वाली भगवान की ये माया का खेल है। विशुद्ध परमार्थ अद्वितीय, भीतर बाहर एकमात्र सत्य सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। वही निर्विकार, वही भगवान, वही वासुदेव, वही परमात्मा, वही ब्रह्म कहा जाता है। रहुगण ने मानो प्रार्थना की कि प्रभु ये मुझे कैसे ज्ञान हो, कौन सा साधन करूं जिससे मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो रहुगण तत्तपसा नयाति न चेज्जया निरूपणात् गृहाद्वा
न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो मैं शुद्ध ज्ञान वर्णन कर रहा हूं, ये गृहस्थोचित धर्म का अनुष्ठान करने से नहीं, वेदाध्ययन से नहीं, जल अग्नि सूर्य चंद्रमा की उपासना से नहीं, ये महापुरुषों की चरण धूल के स्नान करने से प्राप्त होता है। अर्थात भगवत प्राप्त महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा, उनकी चरण सेवा नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक ये शुद्ध तत्वबोध नहीं प्राप्त हो सकता। महापुरुषों की समाज में सर्वलोक महेश्वर परम पवित्र भगवान श्री हरि की कथा होती रहती है। जो भगवान की कथा सुनता रहता है, रोज सत्संग सुनता है, ये विषय भोगों का आकर्षण भाव उनके पास फटकने नहीं पाता। जब भगवान की महामहिम लीला कथा रोज कानों से सुनी जाती है, तो हृदय में आकांक्षा जाग उठती है कि मैं भी भगवत प्राप्ति करूं, मैं भी भजन करूं, मैं भी गंदे आचरण छोड़कर भगवान को प्राप्त होऊं। देखो रहुगण, मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज भरत नाम से प्रसिद्ध था। मैंने भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक दोनों भोगों को छोड़ा, परंतु एक मृग में आसक्ति हो गई और मैं परमार्थ से भ्रष्ट हो गया और मेरा अगला जन्म मृग का हुआ। पर भगवान की आराधना कभी विफल नहीं होती, इसलिए मृग शरीर में मैं भजन परायण रहा और अब इस समय में जीवन मुक्त महापुरुष। ये कृपा होती है जो अपने जनों को महापुरुष जन अपनी स्थिति बता देते हैं। अब मैं जन संसर्ग से बचकर गुप्त रूप से विचरता हूं। महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए तो मोह बंधन का नाश होकर इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। श्री हरि की लीला कथाओं को श्रवण करो, निरंतर भगवत स्मृति परायण रहो, तो इस संसार को पार करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। क्या उपाय बताया? भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा, उनका संग, भगवान की लीला कथा श्रवण और निरंतर भगवान का नाम जप स्मरण। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, ये जो जीव समुदाय है, ये सुख भोगने के लिए व्यक्ति वस्तु स्थान मारा घूम रहा है, कैसे सुख लूं, और सुख अंदर है और बाहर वो सुख खोज रहा है, कभी नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर हो गए भटकते हुए, कभी नहीं मिलेगा। वो देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान भागता रहता है, ये देश वो विदेश, रुपया रुपया। और रुपया किस लिए? भोग के लिए। रुपया इकट्ठा करते करते मर गया, भोग भोगते भोगते मर गया, कुछ हाथ नहीं लगा, कोई अनुभव हाथ नहीं, फिर नया जन्म, फिर वही। इसकी दृष्टि ये समझ नहीं पाती कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के भेद से उसके अंतःकरण को बार बार आकर्षित करके जगत में लगाया जा रहा है। वो कर्मों में भटकता भटकता इस ऐसे संसार रूपी जंगल में आ गया है कि जहां तनिक भी शांति नहीं। इस जंगल में 6 डाकू हर समय तैनात रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये लूटते रहते हैं। पुण्य तपस्या साधन भजन का फल ये लूटते रहते हैं, ये ठग है। और मानो इस वणिक समाज का नायक बहुत दुष्ट है। वणिक माने व्यापारी, व्यापार माने क्रियाएं, क्रियाएं करने वाले कौन? कर्मेंद्रियां, कराने वाले कौन? ज्ञानेंद्रियां, और इनका नायक कौन? मन। बड़ा दुष्ट है। ये क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनो। ये अपने समुदाय को इन लुटेरों के हाथ समर्पित कर देता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये लुटेरे हैं, तो ये मन इंद्रियों के सहित
जीव जो आसक्त है अंतःकरण में, उसको इनके हवाले कर देता है। मन कहता है इसको भोगोगे बहुत सुख मिलेगा, ये छीन लो बहुत सुख मिलेगा। बड़े बड़े ऐसे अपराध करवाता रहता है। ये मन मिल गया है 6 चोरों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये भेड़ियों के झुंड के समान जो नाना प्रकार की वासनाएं दुर्वासनाएं हैं, हमको भुला करके उसी बगीचे में ले गए जहां ये दुष्ट भेड़िए घेरे हुए खड़े हैं, दुर्वासनाएं जहां हैं। असावधान देख करके ये भेड़िए हमला बोल देते हैं और हमें मार देते, परमार्थ रहित कर देते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नाना प्रकार के पापाचरण करने वालों को सत्संग से डर लगता है, साधु समाज में कोई श्रद्धा नहीं रहती, भगवान के नाम जप करने की बात सोच ही नहीं सकते। ये मल ऐसे भेड़ियों के बीच में डाल देता है वासना का क्रिया। अरे बलवान बनो, बुद्धि को शुद्ध रखो, अपने सनातन धर्म को समझो, उपासना को समझो, शास्त्रों को समझो, ऐसे मत बनो, मजाक मत बनो। धर्म का मजाक जहां बनाया जा रहा है, तुम मजाक मत बनो। कम से कम सत्संग शास्त्र स्वाध्याय करो, पता तो चले कि तुम्हारा धर्म क्या है। कहा मुनि से हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार। देव दनुज मुनि नाग कोल बेटल। देव दनुज नर नाग मुनि कोल बेटल, ये ऐसे लिख दिया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसे लिख दिया। बहुत संभल के ये मुखिया मन हमारी इंद्रियों सहित इन 6 डाकुओं के हवाले कर गया, इसी दुर्गति करवाता है। ये ऐसे संसार रूपी भी हर बवंडर में आ गया है कि निकल पाना, आज तक इस दलदल से कोई निकल पाया तो निकला हुआ ही महापुरुष। बहुत ही विचित्र प्रपंच है। अगर भगवान की कृपा ना हो, सही साधु समागम ना हो, शास्त्र स्वाध्याय ना हो, तो परमार्थ क्या पता ही नहीं चलेगा, परमार्थ ही का पता नहीं चलेगा। हे राजन, इस संसार मार्ग में चलने वाले पथिक की बड़ी दुर्दशा होती है। यह ऐसी भावाटवी है कि इसमें भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पर निकलना मुश्किल है। राजा रघुगण ने कहा, हे देव, समस्त योनियों में मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले जो देवलोक हैं, देवता लोग हैं, वो भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बन करके हम पवित्र कीर्ति भगवान के चरणों की उपासना करेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके अभी थोड़ा ही सत्संग हुआ कि मेरा सारा कुतर्क नष्ट हो गया। मैं तो नमस्कार करता हूं उन भगवत प्राप्त महात्माओं को, चाहे वो वयोवृद्ध हो, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो क्रीडारत बालक हो, मैं उन भगवत प्राप्त महात्माओं को नमस्कार करता हूं। ब्रह्मज्ञानी अवधूत वेश में विचरण करने वाले समस्त ऋषियों को नमस्कार है, और उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो, कहीं कोई अपराध न बन जाए। महाभागवत परीक्षित जी ने कहा कि जड़ भरत जी ने जो उपदेश किया उसे मैं सरल भाषा में फिर समझना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, देहाभिमानी जीव के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं शुभ कर्म, एक होते हैं अशुभ कर्म, और एक तो शुभ अशुभ मिश्रित। उन कर्मों के द्वारा जो भोग मिलना है वो निश्चित मिलेगा, पक्का समझ लो। कौन मेटा निहार। कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो कछु लिखा लेलार। देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटा। हे भिखार को परेशान होते हो,
शास्त्र सिद्धांत समझ लो। नाम जप करोगे, भगवत लीला गायन करोगे, भगवान की आराधना करोगे, सब ऋषि मुनियों के आशीर्वाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ऐसे भटकोगे तो फिर नाम जप करो, नाम जप। हमारी प्रार्थना मान लो, कहीं भागने की भटकने की जरूरत नहीं है। ये रुपए के भूखे लोग तुम्हारी इन कर्म परंपरा को मिटा दे, इतनी सामर्थ्य नहीं। जिनके अंदर है कि तुमसे कुछ मिल जाएगा और तुम्हारा क्या कल्याण कर सकते हैं। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये सब नाटकबाजी में मत फंसो, सत्य मार्ग का अवलंबन करो। सत्य मार्ग कभी पैसे से नहीं मिलता, और जो पैसे से मिलता है वो सत्य मार्ग नहीं होता, ध्यान रखना। आज तक कहीं भी ऐसा नहीं प्रमाण पाया गया। 3 प्रकार के कर्म होते हो, हर कर्म का भोग जीव को भोगना पड़ता है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये विवश होकर जीव को संसार रूपी भयंकर मार्ग में लगाए हुए हैं। आचरण अपने ठीक करो, चरित्र ठीक करो, खूब नाम जप करो, सबके आशीर्वाद तुम्हारे घर के दरवाजे के अंदर आ जाएंगे। कहीं नहीं जाना, भागने की जरूरत नहीं। सब विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास। और भजन न करो तो चाहे जहां भाग के चले आओ, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करने वाला कहीं भी भाग के जाए, उसको कहीं शांति नहीं मिल सकती। और नाम जप करने वाला कहीं भी बैठ जाए, वहीं तीर्थ हो जाएगा, वहीं पवित्रता हो जाएगी। जो भगवान श्री हरि गुरुदेव के चरणारविंद रूपी मकरंद मधु का रसिक है, वो मन सहित 6 इंद्रिय, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां तो 6, इन 6 को 6 डाकुओं से बचा लेता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सारे पाप इसी से होते हैं। संसार में जो बहुत कष्ट उठाकर धन कमाया जाता है, उस धन का प्रयोग होना चाहिए परम पुरुष भगवान की आराधना के भाव से। कोई बीमार है उसकी सेवा में लगा दे, सर्दी है कपड़ा नहीं उसको पहना दे, भूखा है भोजन दे दे। धन की सार्थकता भगवान श्री हरि की भावना से परोपकार में खर्चा करने से है। किंतु मनुष्य की बुद्धि इतनी विवेक रहित हो गई है कि वो धन का प्रयोग विलासिता में करता है, इंद्रियों की विलासिता में, भोगों में। सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, सूंघना, संकल्प विकल्प निश्चय, बस ये भोगों की तरफ, भोगों में फंसाकर उसके जीवन की श्वासें लूट ली। और उसका जो सार भाव कि हमें परमानंद की प्राप्ति भगवान की तरफ करनी थी, तो भोगों की तरफ रत हो गया। ये संसार में रहने वाले कुटुंबीजन, स्त्री पुत्र आदि, ये कोई अपने नहीं, ये भगवान ही आए इन रूपों में। भगवत भाव कर लो तो काम बन जाएगा। अगर मेरी स्त्री, मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, तो 4 दिन की चांदनी मेरे मेरे करते करते शरीर छूट जाएगा और फिर कोई साथ नहीं। यहां से अकेले जाना है, कोई परिचय नहीं होगा, कोई परिचय नहीं होगा। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने ध्यान के द्वारा देखा, एक सेठ परिचय के थे, उनका शरीर छूटा तो फिर कुछ समय बाद कुत्ता बन करके, तो उन्हीं के घर के लड़के जब डंडे से मारते तो बाबा पुचकारते, कहते पहले कहते थे भजन कर लियो, अब नहीं किया। मानते थे लड़का बच्चा, देख डंडा मार रहे हैं, अब भजन कर ले, राधा राधा राधा। तो धन्य है वो श्वान पुत्र जो बाबा के दृष्टि में आ गया। ये परिवार केवल भगवत भाव करके, सेवा करके भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ऐसा भाव नहीं कर पाए तो यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये गृहस्थाश्रम कर्मों की पिटारी है, और इस पूरी पिटारी में आग लग जाए तभी बात बनेगी। कर्म हमारे भस्म हो जाए, हम जीवन मुक्त होकर के भगवत मार्ग में अपना समय व्यतीत करें। गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, कर्म संस्कार भस्म होने चाहिए।
जब जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मुर्दे के समान हो जाता है, ना उत्साह है, उसी को कहते हैं वो डिप्रेशन। तभी जैसे पूछ रहे तो कहते हैं पाप का फल है ये। नकारात्मक चिंतन बढ़ता चला जा रहा है, अब कोई सोच ही नहीं रह गई, डर रहा है, अंदर से भय है, वही केवल बैठ, हर सुविधा दे दो फिर भी वो नकारात्मक सोच, नकारात्मक भय, एकदम वो पाप का फल होता है। जब जीव के पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो मुर्दे के समान। अरे सबसे बड़ा पुण्य राधा 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 राधा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, कमा लो, खूब कमाओ, देखो आनंदित हो जाओगे। एक भाई कह रहे थे कि हम जेल 2 बार हो आए, वो अपनी व्याख्या कर रहे थे, मैं बहुत गंदे आचरण वाला आदमी, लेकिन 1.5 वर्ष से जब से आपका सत्संग सुना तो राधा राधा रटने लगा। बोले आगे की स्थिति को पता नहीं, पर इतना मजा आता है, बोले इतना नशा चढ़ता है कि सब नशे छूट गए। बहुत अच्छा लगता है हमको जब ऐसे लोग कि हम अपने असत आचरणों को छोड़कर भगवान ना, और ये इसमें कोई संशय नहीं है, घोर पापाचारी जो राम नहीं कह पाते थे वो मरा मरा कह के महान हो गए। तो भैया राधा राधा कहकर जो हरि जपते हैं राधा नाम, वो राधा राधा कहकर तुम्हारा मंगल हो जाए, इसमें संशय क्या। ये असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाती है और ये दूसरों का अन्न, दूसरों का रुपया, दूसरों का भोग ये छीन करके खाने की चेष्टा करता है। ये कर्मों में फंसता हुआ जीव ऐसे पतित होता चला जाता है। एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जप कर लो, एकमात्र उपाय। कभी दूसरे का धन चुरा कर, कभी बेईमानी करके, कभी वैर करके, ये नाना प्रकार के राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य अपमान ईर्ष्या क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु, कितने विकारों को भोगना पड़ता है। देखो कह रहे हैं ये छीना झपटी चोरी इधर उधर सब छल कपट कर, तो क्या मिला? बोले दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु। इसी में सब पिस रहे हैं, इसी में जानते भी नहीं है इनको और उसी में पिस रहे हैं। ये इस संसार रूपी जंगल में भटकता हुआ भगवान की माया रूपणी कभी स्त्री के बाहुपास में पड़कर ऐसा सुखी होता है कि अब मान लो परम पद मिल गया, पर थोड़ी ही देर में इतनी चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है क्योंकि पुत्र पुत्री अन्य अन्य और सब कामनाएं और वासनाएं वो अंधकार में नरक में गिरने की तैयारी कर लेता है। ये भगवान का साक्षात काल चक्र है जो किसी को चैन से नहीं रहने देता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो दाना कील के सहारे सरक गया उस कभी नहीं पिसा। ये कील है श्री हरि, ये 2 परार्ध का चलाने वाला काल चक्र सबको पीस रहा है। वही बचा जो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और सुनो, अब ये भटकते भटकते मंदमती उन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाता है जहां शास्त्र सम्मत बिल्कुल कोई आराधना नहीं है। यदा पाखंडी भिरात्म वंचितैरुरु वंचितो ब्रह्मकुलम समावसस्तेषां शीलमुपनयादि श्रौति स्मार्त कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ पुरुषास्य आराधनमेव तदरोचयन। ये ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है जहां केवल उनको उससे ठग लेना है, उसका कल्याण नहीं, उसका मंगल नहीं। अब वो उन ठगों की चक्कर में फंस के और दुखी था और दुखी हो गया और श्रद्धा खत्म। भक्त और भगवान पर श्रद्धा पता नहीं होता चला जाता है। शुद्ध सत्संग और साधु मिलना जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जहां ठगाई है वहां पाखंड है, जहां पाखंड है वहां कैसे दुख निवृत्ति हो सकती है? क्योंकि वंचितो वो भगवत मार्ग से वंचित हो जाता है।
हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब कोई साधु वेश्य या परमार्थ का पथिक, उसके मुंह से रामकृष्ण नहीं निकलता, भगवान का नाम जपने की बात नहीं निकलती, तब लगता है क्या है, बिना भगवान का नाम जप। अरे स्वयं भगवान शंकर अस कही जपन लगे हरि नामा, जिधर देखो बड़े बड़े महापुरुष सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, ये बिना भगवान के नाम का जप किए, बिना भगवान की आराधना किए, बिना भगवान कैसे किसी को शांति मिल सकती। अरे तब लग कुशल न जीव कहो सपने हु मन विश्राम, जब लग भजतन राम को शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, 1 रुपया खर्चा नहीं, नित्य सुख, मन को विश्राम, परम शांति, हित ध्रुव हित सो जपत रहो पल पल, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। शास्त्र भरे पड़े हैं महासुख प्राप्ति के मार्ग, लेकिन नहीं अच्छा लगता है, यही संसार का अच्छा लगता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़े विचित्र विचित्र खेल है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। भरत जी कह रहे हैं यदा पाखंड विरात्म वंचित, इन लोगों की संगति से सतमार्ग भ्रष्ट हो जाता है जीव, उसको पता ही नहीं चलता सतमार्ग किसे कहते हैं। भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, गुण का, रूप का, धाम का जहां चर्चा नहीं है, वहां ब्रह्मा जी भी कर रहे हो तो नहीं सुनना चाहिए। भगवान की महिमा जा, स्वयं भगवान शंकर अमृतमयी भगवान की कथा करते हैं, अम्बा पार्वती जी प्रश्न करती, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाते, 3 श्रोता बन जा। निरंतर बड़े बड़े महापुरुषों के देखो भगवान के पावन चरित्र नाम गुणगान होते। आज कलयुग में ऐसे ही से चल पड़े हैं कि ना भगवान की महिमा से ना उसको साधन बताएंगे कि इतने माला नाम जप करो, इतना भगवत कथा का पाठ करो, ऐसे करो, नहीं, बस वो पता नहीं कौन सा भगवान की लीला चल पड़ी है जो बिल्कुल परमार्थ से विमुख करने वाले। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भरत जी महाराज कह रहे कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन करोगे तो अपने आत्मस्वरूप को जान पाओगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हें दुख दूर करना है तो खूब नाम जप करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, उपहास में कुभाव में कैसे भी नाम जप करोगे परम मंगल हो जाएगा। भगवान श्री हरि बड़े कृपालु हैं, किशोरी जी बड़ी कृपालु हैं, उन्हीं की कृपा से हम पार होंगे। इधर उधर मन वृत्ति नहीं, ये नहीं कि कोई तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है तो कहीं तुम्हें झरवाने की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, खूब भजन करो, प्रारब्ध भोग लो और शुभ अशुभ कर्म को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करो। पक्की बात समझ लो। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, आद्या शक्ति जगदम्बा से सीधे बात करते थे, भद्रकाली से सीधे बात करते थे। तो कौन सा मंत्र उनके पास नहीं था? जब अम्बा सीधे बात कर रही हैं तो कौन सा मंत्र? इसलिए इधर उधर की भटकन छोड़ो प्यारे आत्मस्वरूप भाइयों, केवल भगवान के चरणारविंद का आश्रय और नाम जप, यही परम मंगल करेगा त्रिभुवन में, और कहीं कोई मंगल नहीं कर सकता। अगर कोई मंगल है तो नाम बल है, भगवान का चरणों का आश्रय का बल है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर भगवान से विमुख जीव है तो त्रिभुवन में कोई आज तक भगवान के विमुख को रख सका हो, हमें बता देना। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवत विरोध किया, जानकी जी का अपराध किया तो त्रिभुवन में भाग के गया, कहीं अगर उसे शांति मिली तो बताओ। जयंत के अम्बरीश जी का अपराध किया, दुर्वासा जी ने, त्रिभुवन में भाग के गए, कहीं शांति मिली, कोई रखने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो भगवान से विमुख होकर तुम्हें कौन शांति प्रदान कर देगा? तो भगवान की शरण में खूब नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा और आशीर्वादों की भीड़ लग जाएगी। सच्ची कहते हैं, तुम्हें किसी से ऐसे झोली फैला के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे यदि नाम जप करोगे। और सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं, नाम नष्ट नहीं हो सकता, अविनाशी है। सब कुछ छूट गया लेकिन भरत जी महाराज का भजन नहीं छूटा, हिरण बनने पर भी भजन होता रहा और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। और राजा रहुगण वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है,
अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं है। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। चलते हैं महामहिम श्रीमद् भागवत पुराण में श्री जड़भरत जी का पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। राजा रहुगण को उपदेश किया कि ये भावाटवी, ये संसार रूपी जंगल जिसमें एक बार जीव आ गया तो निकलना बड़ा कठिन है, ऐसा जंगल है। इतना मनोरम, इतना भयावना दोनों बातें हैं कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। सदगुरु कृपा हो तो इस भावाटवी से निकल पावे, नहीं तो इसी में फंसा रहता है। ये कभी धन की खोज में अपने अविष्ट भोगों को भोगने के लिए चोरी शुरू कर देता है, बुरे उपाय से ये चोरी करके धन कमाता है। और एक बात ध्यान रखे, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह न करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़ लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़ लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक, रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधु जनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं, इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दे और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश।
संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। महाराज जड़ भरत जी के उपदेश से अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हुआ रहुगण का, और वो परम पद को प्राप्त हुआ। राजर्षि भरत के विषय में ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे महात्मा भरत जी की होड़ कोई राजा मन से भी नहीं कर सकता। जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे जड़ भरत जी की होड़ कोई राजर्षि नहीं कर सकता। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी पत्नी पुत्र आदि सबका त्याग करके भगवान के लिए साधन किया और तीसरे जन्म में भगवत प्राप्त महात्मा हुए। जो महाराज भरत जी का, जड़ भरत जी का पावन चरित्र सुनेगा, उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, उसका यश बढ़ेगा, और यदि वो भगवान का आश्रय लेकर भजन करने वाला बने तो मोक्ष या प्रेम को भी प्राप्त होगा। जो जड़ भरत जी के पावन चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा, उसको यदि कोई अन्य कामना भी है तो उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति हुआ, उसने अपने बाबा ऋषभ देव जी का ही अनुसरण किया। भरत जी के पिता भगवान ऋषभ देव जी थे, तो भरत जी के पुत्र सुमति ने ठीक जैसे ऋषभ देव भगवान परमहंसों की चर्या में जीवन व्यतीत किया, ऐसे ही कलयुग में बहुत से पाखंडी लोग, अनाद्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके ऐसे आचरण करेंगे। सामर्थ्य नहीं है वैसे आचरण करने की, पर जो दिखावे के लिए सामर्थ्य, वो से पाखंड कहते हैं। पाखंडी लोग ऐसा, जैसा सुमति जी ने वास्तविक भगवान ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण करके परमहंसचर्या अपनाई, तो पाखंडी लोग वेद विरुद्ध आचरण करेंगे। सुमति जी के पुत्र देवताजित नामक एक हुए। देवताजित के गर्भ, आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न, देवद्युम्न से धेनुमति परमेष्ठी, उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र। ये महाराज भरत जी का वंश का वर्णन करते हैं। प्रतीह जी आत्मज्ञानी महापुरुष थे। वो आत्मविद्या का बहुत गूढ़ रहस्य प्राप्त किया और साक्षात परब्रह्म में स्थित हो गए। प्रतीह जी की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतीर, हर्ता, प्रस्तोमा, उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। वे यज्ञादि कार्यों में बहुत निपुण थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। ये सब महापुरुष, इनके नाम, इनके चरित्र सुनने से हृदय के पाप नष्ट होते हैं। भूमा के ऋषकुल्या से उद्गीत, उससे देवकुल्या, प्रस्ताव और प्रस्ताव से न्युत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से प्रथुषेण, प्रथुषेण से आकूत से नक्त, नक्त के द्रुति गर्भ से उदार कीर्ति राजा गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि के अंश माने जाते महाराज गय। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन और चाव आदि और शासन आदि ये सब यथावत किए जैसे पूर्व धार्मिक राजा करते थे, और बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया, इसलिए भगवत प्रीति को प्राप्त हुए।
ये परमार्थ स्वरूप हो गए महाराज गए। देखो पहले गृहस्थी में रहकर धर्मानुष्ठान, नाम जप, बड़े बड़े पवित्र आचरण, तो आत्मज्ञानी, बड़े भगवत प्रेमी महात्मा के रूप में गृहस्थ में रहते। गृहस्थ होते हुए आत्मज्ञानी, परम भगवत प्रेमी। जो लोग आज कहते हैं कि अरे हम तो गृहस्थ कोई नीच आश्रम है क्या? इसी से बड़े बड़े परमहंस प्रकट होते हैं, और बड़े बड़े परमहंसों के उदर का पोषण गृहस्थों से होता है, और बड़े बड़े परमहंस गृहस्थों में हुए हैं। जो भगवान के चिंतन में निरंतर रत रहता है, उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है, और वो निराभिमान होकर गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा होता है। महाराज राजर्षि गए इसी कोटि के महान राजा हुए, गृहस्थ में होते हुए भी भगवत प्राप्त महात्मा। महाराज गए की बराबरी कौन कर सकता है? जो निरंतर राज्य कार्य में रत होते हुए भी भगवान के चिंतन में रत थे। बड़ा कठिन है राजा होकर राजकाज करना और निरंतर भगवान का चिंतन करना। साधु समाज की सेवा, सत्पुरुषों की सेवा और भगवान चिंतन के प्रभाव से बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त थे महाराज गए। भगवान ने प्रकट होकर के महाराज गए को साक्षात दर्शन दिए। जिनके नेत्र एक बार भगवान का दर्शन कर लेते हैं, फिर उनकी दृष्टि में संसार नहीं, जित देखो तित श्याममयी, ऐसे महाराज गए थे। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म, सम्राट से उत्कला से मरीचि, और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। इस तरह महाराज प्रियव्रत का वंश जो अभी वर्णन किया गया, जैसे उत्तानपाद के वंश में महान ध्रुव, अंगादि, ऐसे उनके बड़े भाई प्रियव्रत के अंश में भगवान ऋषभदेव जी, भरत जी, और ये जो अभी बड़े बड़े महान राजाओं का वर्णन हुआ। इनके सुनने से हृदय में वैराग्य और भगवान के प्रति भाव बढ़ता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये सब नहीं रह गए, तो हमको भी जाना है। हमें जाना है तो भगवान का भजन करके जाना है, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का यश, भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवत भक्ति हृदय में धारण करके। राजा परीक्षित ने कहा महाराज श्री सुखदेव जी से कि जहां सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारागण और चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कितना लंबा भूमंडल है, इसका माप क्या है भूमंडल का। और ये जो 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, मैं इनका पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। आप त्रिकालज्ञ हैं, परमहंस, ध्यान के द्वारा आप देखकर सब जानते हैं, आप कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी बोले महाराज वैसे तो भगवान की माया का इतना बड़ा विस्तार है कि कोई देवताओं के समान आयु पाले और स्वयं सरस्वती जी उसकी जिह्वा में बैठ जाएं और निरंतर वर्णन करे तो भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। इसीलिए हम कुछ वर्णन करते हैं। जो भगवान की रचित ये भूमंडल है, यहां सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें हम भारतवासी रह रहे। ये भूमंडल रूप जितना भूमंडल है, इसमें 7 द्वीप हैं। उनका ये भीतरी कोश है जम्बू द्वीप। ये 1,00,000 योजन गोलाकार है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप गोलाकार है और 1,00,000 योजन का है। 1 योजन 4 कोस, 1,00,000 योजन का मतलब 4,00,000 कोश। 4,00,000 कोश का मतलब कितने किलोमीटर?
12 लाख किलोमीटर का जम्बू द्वीप है। तो क्या और देश ये सब जम्बू द्वीप में आ जाएंगे? 1 लाख योजन का ये जम्बू द्वीप है। हाँ, इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है, 9 देशों में बटा हुआ है। 8 पर्वत हैं। इसमें बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, जो पूरा का पूरा सोने का है। ये ऐसी जगह होगा जहां दैवी शक्ति सिद्ध पुरुष जा सकते हैं या देवता। ये ऊपर से नीचे तक सबका सब स्वर्ण का है। 1 लाख योजन चौड़ा 32 हजार योजन के शिखर अलग अलग है। 16 हजार योजन की छोटी छोटी खंड है इसमें। 1 लाख योजन भूमि के नीचे घुसा हुआ है। 84,000 योजन मेरु का शिखर है एक। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, ये 3 पर्वत रम्यक हिरण्मय कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। और ये खारे समुद्र के पास है, खारे समुद्र के समीप, मतलब जम्बू द्वीप में ही है, क्योंकि जम्बू द्वीप में ही खारा समुद्र है। और इन पर्वतों की चौड़ाई 2-2 हजार योजन, और ये सब रत्नों से जटित हैं। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, अरे रत्न गर्भा भूमि है। इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के एक बाद निषद पर्वत, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 10,000 योजन का हिमालय है। 10,000 योजन का हिमालय ऊंचा है। 10,000 योजन तो 40,000 किलोमीटर, 1,20,000 हिमालय। हरिवर्ष किम पुरुष, ये भारतवर्ष की सीमाओं के आसपास है। पहले नाम होगा, पता नहीं क्या नाम है इस समय। तो भारत की सीमा के आसपास, अब पता नहीं उस समय भारत की सीमा कहां तक थी। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर नील पर्वत, दक्षिण में निषद पर्वत और गंधमादन और माल्यवान नाम के पर्वत विराजमान है। इनकी चर्चा तो महाभारत में आती है पर्वतों की। भाद्रस केतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा को निश्चित करते हैं। मंदार, मेरुमंदर, सुपार्श, कुमुद, ये 4 पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। और मेरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान ये आसपास है। इनमें 4 पेड़ हैं, आम, जामुन, कदम और बड़ के। मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श और कुमुद, इन चारों पर्वत में एक एक पेड़ है। एक आम का, एक जामुन का, एक कदम का और एक बड़ का। और कितना बड़ा पेड़? 1100 योजन ऊंचा आम का पेड़। 1100 योजन, एक योजन का मतलब 4 कोस, तो गिरचौक 4400 पेड़ है कि पूरा। एक आम का पेड़ है, एक जामुन का पेड़, एक कदम्ब का है और एक बरगद का है। और प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 1100 योजन ऊंचा, मतलब 1100 मतलब घेर चौको 4400 नहीं, 1100 तो 4400 और 4400 के किलोमीटर अगर गिने जाए, आप बताओ, इतनी बड़ा पेड़ है तो फिर। और 11,000 योजन ऊंची शाखाएं हैं।
और मोटाई 100 योजन की है, 100 योजन की मोटाई। और इनसे धाराएं गिरती रहती है, दूध की, शहद की, ईख के रस की और शरबत की, मीठे जल की। इन चारों पेड़ों से दूध की और मधु की और ईख के रस की, मीठे के जल की। पापी पुरुष थोड़ी जाते होंगे या तो सब दिव्यात्मा जाते। इन वृक्षों से नदियां बहती हैं, ऐसी धारा निकल रही, दूध की धारा, शहद की धारा, ईख की धारा, मीठे जल की धारा। हाँ देखो लिखा है, इनका सेवन केवल देवता, सिद्ध पुरुष और यक्ष यही कर सकते, मनुष्य नहीं। मनुष्य के भाग्य में नहीं है, ये है देवता, सिद्ध, यक्ष। नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक, सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। यहां केवल देवताओं का प्रवेश होता है, अप्सराओं का प्रवेश होता है। मंदराचल की गोद में जो आम का वृक्ष है वो 1100 योजन ऊंचा, 100 योजन मोटा और उसके शिखर के समान आम के फल, और उसका स्वाद अमृत, जो उसको चखे तो अमर हो जाए, ऐसा फल आम का। जब वो फटता है तो मीठा मीठा लाल रस इतना निकलता है कि अरुणोदा नाम की नदी बहती है, आम के रस की, अरुणोदा नाम की नदी। मीठे मीठे फल गिरते हैं, कितने? बोले शिखर के समान बड़े बड़े, फट फट करके उनसे नदी मंदराचल के शिखर से गिरते हैं। और ये वो नदी बहती है, इसमें केवल पार्वती जी और पार्वती जी की सखियां वही स्नान करती है इस आम के रस में। हाँ तभी तो कहां पहुंच पाओगे। तो उनके अंगों से सुगंध निकलती रहती है, ऐसा सौरभ युक्त, और उससे नदी को स्पर्श करके बहने वाली वायु 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंधित रखती है। और इसकी जो मिट्टी जमती है वो जानते हो क्या बनती है? सोना। आम के रस की जो मिट्टी जमती है वो सोना। तो बताया था कि आम का और अब जामुन का वृक्ष जो है बिना गुठली का फल, और वो भी कई विशाल हाथी एक साथ अगर खड़े हो जाएं तो उस फल का, ऐसा जामुन का, और वो जब ऊंचे से गिरता है तो वो भी फट जाता है, तो जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। और जाम्बू नद नाम का इसमें भी स्वर्ण प्रकट होता है, जाम्बू नद नाम का स्वर्ण। मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर ये इलावर्त भूमि को सींचती हुई ये जाम्बू नाम की नदी बहती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी जब रस से भीग करके सूर्य की गर्मी से सूख जाती है तो वही जाम्बू नद नाम का सोना बन जाता है। तो वहां सोने की खाने हैं। यहां देवता, गंधर्व, अप्सरा इसी सोने से मुकुट, कंकण, करधनी, आभूषण ये सब बनाते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसके 5 कोटरे हैं, और उन कोटरों से शहद की धारा बहती है। और वो धारा ऐसी बहती है जैसे 5 पुर की मोटाई एक धारा। पुर गांव में खेती सींचने के लिए पहले प्रयोग होते थे, अब तो नए जमाने के लोग जानते नहीं होंगे। इतना बड़ा होता था चमड़े का, और उसे आए राम तो कुआं में डाला, और जब वो भर गया तो खींचे गए, तो राम 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 राम, आए राम गए राम, आए राम गए। बहुत पवित्र जीवन किसान का होता, भर भर के। तो 5 पुर एक साथ, तो वो जो धारा निकलेगी, ऐसी 5 धाराएं कदम्ब के वृक्ष से शहद की निकलती हैं। वो सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावर्त के पश्चिमी भाग को सुवासित करती हुई बहती है। और इसमें इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो मधु पान करते हैं, शहद पान करते हैं।
तो जहां शास्त्रों में मधुपान आया, लोग उसे समझ नहीं पाते। मधुपान का मतलब है शहद, और लोग उसे मधुशाला से जोड़ते हैं। जैसे लिखा है, अंबाजी कह रहे हैं शुम्भ निशुम्भ से, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं ऐ दुष्ट, तब तक तू गरज ले, और जहां मैं मधुपान कर चुकी इसके बाद तू एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तो उस समय मधुपान, मधु, ये शहद, जहां जहां मधु की बात आती है तो लोग उसे जोड़ते हैं मधुशाला, मतलब शराब से, निकृष्ट बुद्धि। मधुपान मतलब शहद पान करना। उनके मुख से निकली हुई वायु चारों ओर सुगंध फैलाती है। अब जो कुमुद पर्वत पर सतशल्व नाम का वट वृक्ष है, उसकी जो जटाएं हैं उससे इच्छा अनुसार भोग देने वाला दूध प्रकट होता है। इच्छा अनुसार आप दूध में लिया और सोचा दही बन जाए तो दही आएगा। दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन, आभूषण, जो इच्छा करोगे उस दूध से निकल आएगा। दूध ऐसा है कि दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन, आभूषण, सब पदार्थ ये सब मायाकृत है। हम तुम वृंदावन वासी हैं, जहां जिनकी माया से ये प्रकट हुआ है, उन प्रभु के नजदीक सौभाग्य हम लोगों के जोरदार है, उनके नहीं जोरदार है। वो ये सब खा पी के भी मरेंगे, हम श्री जी के पास जाएंगे। इनके दिए हुए पदार्थों को जो पाता है, सुनो, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, पसीना नहीं आता, थकान नहीं होती, दुर्गंध नहीं शरीर में बनता, बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होती, सर्दी गर्मी पीड़ा ये नहीं, रोज नई कांति चेहरे की, अंग में कभी पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं सताएगा, पूरा जीवन सुखमय जाएगा। जो इन नदियों के किनारे, हाँ यही है, मृत्यु लोक में है, पर मरेंगे तो है ही है, मृत्यु लोक है। राजन, कमल कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, ऐसे मेरु के मूल देश में कुरंग, कुरर, कुसुम, वैकंठ, त्रिकूट पर्वत, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुद, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर पर्वत और नारद, ये 20 पर्वत सुमेर पर्वत के आसपास है। इसके सिवा जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत और हैं, जो 18,000 योजन लंबे हैं। ये सब स्वर्णगिरी मेरु पर्वत के आसपास, इनके बीच में सुमेरु पर्वत जगमगाता है, और सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की बैठक है। ब्रह्मा जी की बैठक है, ऑफिस, ब्रह्मा जी बैठते सुमेरु के शिखर पर। चारों ओर सुमेरु के शिखर पर करोड़ योजन विस्तार वाली ब्रह्मा जी की बैठक है। करोड़ योजन, 1 करोड़ योजन के विस्तार वाली सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की बैठक है। फिर उसके नीचे इंद्र की बैठक है, फिर उसके नीचे 8 लोकपालों की बैठक है। इस तरह से सुमेरु में इन बड़े बड़े महापुरुषों की बैठक है। जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन रूप लेके गए, त्रिलोकी को नापा, तो अपना एक श्री चरण इतना बढ़ाया कि ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के उस बाएं पैर के अंगूठे के नख से जो ब्रह्मांड कटाह का ऊपरी भाग फट गया था, तो उससे ब्रह्मांड के बाहर जलधारा आने लगी। उस जलधारा से श्री भगवान के चरण धोए, तो उस निर्मल धारा का स्पर्श भगवान के चरणों से हुआ, तो उनका नाम पड़ा भगवतपदी। उस समय भगवतपदी, और वो हजारों युग वही स्थित रही। हजारों युग व्यतीत हो गए,
वहीं स्थित रहे। तब तक उनका नाम भगवतपदी था। फिर वो जब ध्रुवलोक में उतरी तो विष्णुपदी के नाम से कहे गए। नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ध्रुव जी सेवन करते कि हमारे भगवान श्री हरि का चरणोदक है, तो वहां विष्णुपदी अत्यंत गदगद कंठ से रोज रोमांचित होकर ध्रुव जी विष्णुपदी जी का सेवन करते। आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण ध्रुव जी की परिक्रमा लगाते हैं और अपनी तपस्या की सिद्धि मानकर आदर पूर्वक जटाजूट सहित इन्हीं विष्णुपदी में स्नान करते। निष्काम हृदय, भगवान की प्रेम भक्ति बढ़ाने वाली, वैराग्य सुदृढ़ करने वाली, आत्मज्ञान प्रदान करने वाली ये विष्णुपदी जी वहां से करोड़ों विमानों को तितर वितर करती हुई, चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर जब ब्रह्मा जी की पुरी में आई तब उनका नाम गंगा हुआ। पहले भगवतपदी, फिर विष्णुपदी, और फिर जब ब्रह्मलोक में आई तब गंगा हुआ। और ये 4 भागों में विभक्त हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, गंगा जी 4 नामों से ब्रह्मलोक में विभक्त हो गई। सीता नदी, अलकनंदा नदी, चक्षु नदी और भद्रा नदी 4 दिशाओं में बहने लगी। सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों पर होकर नीचे की ओर बहती हुई गंधमादन के शिखरों पर गिरती हुई भद्रासवर्ष को प्लावित करती हुई खारे समुद्र में जा मिली। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती हुई पश्चिम में जाकर समुद्र में जा मिली। मेरु पर्वत के शिखर पर उत्तर की ओर गिरती हुई पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई श्रृंगवान शिखर से गिरकर उत्तर कुरुदेश में उत्तर के समुद्र में जाकर के भद्रा जी मिल गई। अलकनंदा जी ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर गिर शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंची और वहां हिमालय के शिखर पर विराजमान हुई। भारतवर्ष में प्रवाहित होती हुई फिर जाकर के मिली। जो भारतवर्ष में प्रवाहित हुई गंगा जी, इनके स्नान मात्र से अज्ञान का नाश, पाप का नाश होकर और एक एक गोते में अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कर्म भूमि है क्योंकि जहां गंगा जी प्रवाहित हो रही है। 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के बचे हुए भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। जो और वर्ष है ये भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष कर्म भूमि है। देवतुल्य मनुष्य भोग केवल भोग रहे हैं अन्य देशों में, यहां केवल कर्म भूमि। इसीलिए भारत महान। गंगा जी ब्रह्मलोक से भगीरथ जी की पावन तपस्या के द्वारा भूतल पर आए। अगर भगीरथ जी तपस्या ना करते तो गंगा जी ब्रह्मलोक में ही स्थित रहती। उन्हीं की भारी तपस्या से भगवान महादेव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में रोका और जटाओं से फिर गंगा जी हमारे इस भारत देश में प्रवाहित हुई। बड़ा पावन देश है जहां गंगा यमुना। यार अपना काम बना लो इस जन्म में, खूब अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, मन की जो गलत वृत्तियां हैं उनका आंतरिक विरोध करो।
नहीं भाई, मुझे बहुत जन्म व्यतीत हो गए तेरी सलाह से कार्य करते हुए, अब तो हम हरि गुरु की आज्ञा में चलें, और नाम जप करोगे तो आपको बल मिलेगा मन से लड़ने का, और इसी जन्म में मंगल मूड में भगवान की प्राप्ति कर लो। बहुत सुंदर पावन देश में जन्म हुआ, जहाँ गंगा यमुना, जहाँ एक से एक परमहंस, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा। अब हमारा मानव जन्म व्यर्थ ना जाना चाहिए। खूब राधा राधा नाम जप करो, अपने आचरणों को पवित्र रखो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।